हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गलनांक, क्वथनांक और गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक क्या होता है। तो देखिए, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलना शुरू हो जाता है उस ठोस का गलनांक कहलाता है। मतलब क्या है कि देखिए, अगर कोई भी ठोस होता है, मान लेते हैं कि लोहा है, ठीक है, इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो इसको कितना गर्म किया जाएगा इस लोहे को कि ये पिघल जाए, ये लिक्विड बन जाए, द्रव बन जाए। तो वो उस टेम्परेचर को ही मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहा जाता है। कम से कम कितना गर्म किया जाए कि वो पिघलना शुरू हो जाए। ठीक है, पिघल के द्रव बन जाए। तो देखिए, बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बर्फ़ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, या फिर 273 केल्विन। सेल्सियस से केल्विन में बदलने का हम पिछले वाला वीडियो में ही बता चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। तो देखिए, बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ नॉर्मल टेम्परेचर में ही पिघलने लगता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बर्फ़ 0 डिग्री पर ही पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जब बर्फ़ को हम लोग छोड़ देते तो पिघल जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री, उससे ज़्यादा ही नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, उसी तरह देखिए, आयरन, लोहे का कितना है, 1538 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब लोहा को अगर हम लोग को पिघलाना है तो उसके लिए हम लोग को 1538 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट समझ गए, वो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, जिस पर कोई ठोस को यानी सॉलिड को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगा, मतलब वो लिक्विड बन जाएगा, वही मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ठीक है, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड जो होता है, ठोस जो होता है, वो पिघलता है, मतलब वो द्रव बनता है, ठोस से द्रव बनता है। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, द्रव गैस बनता है। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव जो है वो गैस बन जाता है। ठीक है, मतलब वो उबलने लगता है। जैसे देखिए, पानी जो होता है, हम लोग पानी को गर्म करते हैं, जब मान लेते हैं एक बर्तन में पानी है, वाटर है, तो इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये कितना टेम्परेचर पर उबलने लगता है, यानी इसका भाप बन के, इसका भाप या इसका गैस बनने लगता है। तो वो कितना डिग्री होता है, वो देखिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, यानी 373 केल्विन। ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड गैस बन जाता है। ठीक है, समझ गए, मतलब कम से कम पानी को कितना गर्म, पानी या कोई भी लिक्विड को, कोई भी द्रव को कम से कम कितना गर्म किया जाएगा कि वो गैस बन जाएगा। तो इस उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री पानी को अगर 100 डिग्री में गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, यानी वाटर वेपर बन जाएगा। ठीक है, ये समझ गए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की गुप्त ऊष्मा देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो संगलन या फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड का लिक्विड बनना, ठोस का द्रव बनना, उसी को संगलन कहा जाता है या फ्यूजन कहा जाता है। ये हम पीछे भी बता चुके थे, पहले भी। तो ये गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट क्या है, गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ ऊष्मा। ठीक है, तो छिपा हुआ ऊष्मा दो टाइप का है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक है लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन, ठीक है। एक है संगलन की गुप्त ऊष्मा और एक है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें क्या होता है देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में अगर कोई सॉलिड है, मान लेते हैं एक ठोस है, मान लेते हैं कि बर्फ़ है, एक बर्तन में बर्फ़ रखा हुआ है और इसको नीचे से गर्म किया जा रहा है, तो ये बर्फ़ पिघलना शुरू होगा, धीरे धीरे लिक्विड बनेगा, मतलब बर्फ़ जो है वो पिघल के पानी बनेगा। तो जब ये बर्फ़ जब तक नहीं पिघलता है, ठीक है, तब तक क्या होता है, जो टेम्परेचर है ना बिल्कुल सेम रहता है, उतना ही रहता है। तो जो हम लोग इतना हीट इसको देते हैं, इतना गर्म करते हैं, वो हीट जाता कहाँ है। फिर से समझिए, अगर हम लोग बर्फ़ को या कोई ठोस को गर्म करते हैं, बर्फ़ से ही एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा समझना। तो अगर बर्फ़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है पानी का, ये उतना का उतना ही रहता है जब तक बर्फ़ पूरी तरह से पिघल नहीं जाता। जब तक पूरा द्रव बन जाएगा नहीं बनेगा तब तक ये टेम्परेचर उतना ही रहता है, और जब द्रव बन जाएगा उसके बाद टेम्परेचर बदलता है। तो ये हीट कहाँ जाता है, जो हम लोग नीचे से आग दे रहे हैं, जो इतना गर्म कर रहे हैं, इतना जो गर्मी जा रहा है इसमें बर्फ़ में, वो आखिर कहाँ जा रहा है, क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर है, जो तापमान है, उतना का उतना ही रह रहा है। तो हम लोग का ये जो गर्मी है वो कहाँ जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, तो देखिए ये जो बर्फ़ होता है ये ठोस है और इसमें आकर्षण बल जो होता है, मतलब इसके जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जो हम पहले भी बता चुके थे कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है और उनके बीच में आकर्षण बल होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए, इस बल को तोड़ने के लिए इस एनर्जी का यूज हो जाता है, और वो एनर्जी कहाँ चला जाता है, पानी में जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अगर ठंडे के दिन में देखिएगा कि तालाब होता है या फिर कुआं होता है, तो सुबह सुबह उसके पानी से भाप निकलता है, ठंडा के दिन में भी भाप निकलता हुआ नज़र आता है हम लोग को। और अगर हम लोग पानी को छूते हैं तो पानी हम लोग को थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। अगर सुबह सुबह कुआं का पानी अगर हम लोग छूते हैं तो हम लोग को गर्म महसूस होता है। तो ये गर्मी कहाँ से आता है, तो यही गुप्त ऊष्मा है जो उस पानी में रहता है, ठीक है। इसीलिए पानी हम लोग को सुबह सुबह ठंडे के दिन में थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। तो वो क्या है पता है, ये लेटेंट हीट ही है, ये जो गुप्त ऊष्मा है, ये जो बर्फ़ को गर्म कर रहे हैं और बर्फ़ पिघल रहा है, तो उस जो एनर्जी जा रहा है वो पानी में चला जाता है, और वही एनर्जी हम लोग को दिखता है ठंडे के दिन में जब वो भाप निकल रहा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऊष्मा जो है वो छिपा हुआ रहता है। देखिए डिफाइन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 1 किलो लेते हैं बर्फ़, ठीक है, और उसको गर्म करते हैं, ठीक है, अगर 1 किलो बर्फ़ लेके उसको गर्म करते हैं और उसको द्रव में बदलते हैं, तो हम लोग को जितना गर्मी या जितना हीट देना पड़ता है, जितना ऊर्जा, जितना एनर्जी, हीट एनर्जी जितना देना पड़ेगा 1 किलो बर्फ़ को लिक्विड बनाने में, वो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए बर्फ़ को कितना देना पड़ता है, 334 किलो जूल, मतलब इसका जो लेटेंट हीट है बर्फ़ का संगलन की गुप्त ऊष्मा कितना है, 334 किलो जूल है पर केजी। मतलब 1 केजी बर्फ़ को पानी बनाने के लिए, यानी उसको द्रव अवस्था में लाने के लिए हम लोग को 334 किलो जूल हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ गए कि 1 किलो 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जितना हम लोग को हीट देना पड़ता है, उस हीट को हम लोग उस सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, यानी कि उसका संगलन का गुप्त ऊष्मा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इस तरफ बर्फ़ है
इसको गर्म किया जा रहा है या बर्फ़ पिघल रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में पूछा जाएगा कि बर्फ़ ज़्यादा ठंडा है या पानी ज़्यादा ठंडा होगा, दोनों में से कौन सा ज़्यादा ठंडा होगा। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा ठंडा कौन होगा, बर्फ़ होगा। क्यों? क्योंकि जो हीट जा रहा है ना, ये हीट वाटर में, पानी में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बर्फ़ से ज़्यादा एनर्जी वाटर में रहेगा। इसका मतलब जो वाटर है, जो पानी है, वो ज़्यादा हीट रहेगा बर्फ़ के मुकाबले में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, जिस तरह वहाँ पे था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब पिघलना, ठीक है, ठोस का द्रव बनना, सॉलिड का लिक्विड बनना फ्यूजन कहलाता है। उस तरह वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड का यानी कि द्रव का गैस बनना, ये होता है वेपराइजेशन। तो जब लिक्विड गैस बनता है तब भी कुछ हीट जो है वो छिप जाता है, कुछ गुप्त ऊष्मा रह जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक बर्तन है, इसमें पानी है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो ये पानी जो है ये भाप बन के उड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें भी, क्या होता है कि जब तक पानी भाप बन रहा है तब तक क्या होता है, पानी का टेम्परेचर उतना का उतना ही रहता है, पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जबकि हम लोग इतना ज़्यादा हीट दे रहे होते हैं, आग जलता ही रहता है और पानी उबलता जाता है, तो हम फिर भी पानी का टेम्परेचर उतना का उतना ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, पानी का टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता है, जब उबलता है तो उतना ही क्यों रहता है। तो इसलिए उतना ही रहता है क्योंकि ये जो हीट दिया जा रहा है नीचे से, वो हीट ये जो लिक्विड है उसको भाप बनाने में, मतलब उसको गैस बनाने में यूज हो रहा है, और वो हीट कहाँ चला जा रहा है, भाप में, यानी वेपर में चला जा रहा है, वाटर वेपर में। ठीक है, मतलब जो हीट इसमें दिया जा रहा है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है वाटर वेपर में, और ये जो हीट एक्स्ट्रा जा रहा है हम लोग का, वो कहाँ पे छिप रहा है, जाके वाटर वेपर में। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी उबल रहा है और उससे भाप निकल रहा है, तो ज़्यादा गर्म किस में लगेगा, या हम लोग को ज़्यादा तेज़ किस में जलेंगे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है और उससे भाप निकल रहा है, वेपर निकल रहा है, तो पूछा जाएगा कि अगर किस में ज़्यादा तेज़ी से मतलब ज़्यादा तेज़ जलेंगे, हम लोग ज़्यादा जलेंगे, पानी में 100 डिग्री सेल्सियस पानी जो उबल रहा है उसमें ज़्यादा गर्म लगेगा, या फिर जो उससे भाप निकल रहा है वो ज़्यादा गर्म लगेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें होगा कि ये जो भाप निकल रहा है उसमें ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा ज़ोर से उसमें जलेंगे। क्यों? क्योंकि जो हीट हम लोग दे रहे हैं, जो गर्मी दे रहे हैं, जो ऊर्जा या उष्मा दे रहे हैं, वो भाप में चला जा रहा है, उसमें ट्रांसफ़र हो जा रहा है। मतलब जो ये गुप्त उष्मा है वो भाप में जाके छिप रहा है, मतलब उसमें छिपा हुआ उष्मा है, उसमें गुप्त उष्मा है, लेटेंट हीट है, इसीलिए भाप ज़्यादा गर्म लगेगा पानी के मुकाबले। ठीक है, तो इसका डिफाइन देखिए क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। ठीक है, देखिए लिक्विड को, 1 किलो लिक्विड को गैस बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग उस लिक्विड का लेटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक हम पीछे बता दिए, वो टेम्परेचर जिस पे पानी या जो द्रव होता है लिक्विड वो उबलने लगता है, तो उतना टेम्परेचर पर गैस में बदलने के लिए, मतलब 1 किलो द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, संगलन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए वो होता है संगलन की गुप्त ऊष्मा। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है, लिक्विड को यानी द्रव को गैस बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जितना ऊर्जा चाहिए या जितना हीट चाहिए, वो होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे गलती से जान लिखा है, यहाँ पे जल होगा, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो वो कितना है 2260 किलो जूल। मतलब 1 किलो पानी को अगर हम लोग को भाप बनाना है तो उसके लिए इतना
जूल, इतना किलो जूल, 2260 किलो जूल एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।